हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसे आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के महत्वपूर्ण युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। आप लोग के लिए टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। आप लोगों को हर क्वेश्चन से 3 आंसर मिलने वाला है, ठीक है। कौन सा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था, हाइडे स्पीच का युद्ध। तो किसके बीच हुआ था ये युद्ध देख लेते हैं। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। याद रखिएगा इसे झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। अब झेलम या वितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो युद्ध था ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। और झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग की लड़ाई कब लड़ा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का लड़ाई, ठीक है। तो किसके बीच लड़ा गया था। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मानभ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। किसकी विजय हुई, तो अशोक की इसमें विजय हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंध की लड़ाई कब हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई हुई थी। तो किसके बीच हुई थी ये देख लेते हैं। तो मोहम्मद कासिम ने अरबों के बीच, ठीक है, मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच ये युद्ध हुआ था। किसकी विजय हुई, तो मोहम्मद कासिम का इसमें विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो देख लेते हैं किसके बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो देख लेते हैं किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका सही देख लेते हैं किसके बीच हुआ था। तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। तो देख लेते हैं किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदेरी का युद्ध कब हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा मुगल शासक बाबर, ठीक है, और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था। कौन सा, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो किसके बीच हुआ था, तो मुगल शासक बाबर और अफगानों, ठीक है, महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। यानी कि 4 युद्ध हुए थे, जिसमें चारों में बाबर विजयी रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी याद रखिएगा 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। तो देख लेते हैं किसके बीच हुआ था ये युद्ध। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी की विजयी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1540 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बैरम खान जो अकबर का सेनापति था एवं हेमू, ठीक है, या हेमचंद्र जो हकीम शाह सूरी का सेनापति था। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। ठीक है, अकबर की सेना जीत गया, यानी कि अकबर जो राजा था उसकी जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध याद रखिएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 26 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याद रखिएगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो देख लेते हैं किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई और अंग्रेज की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो देख लेते हैं किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई। ठीक है, मराठों की विजयी, यानी कि अहमद शाह अब्दाली की हार हुई और मराठा इसमें जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये याद रखिएगा बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, यानी कि ये जो टोटल सब लोग थे, इनकी टोटल सेना और अंग्रेज अकेल, ठीक है, इनके बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई, यानी कि इनकी सभी सेना जो है पराजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1767 से 1769 के बीच हुए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज की हार हुई थी। ठीक है, ये ऐसा प्रथम मैसूर युद्ध था जिसमें पहली बार अंग्रेज की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याद रखिएगा 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो देख लेते हैं किसके बीच हुआ। ठीक है, तो हैदर अली अंग्रेजों के बीच ये हुआ। ठीक है, जो अनिर्णित छूटा, मतलब इसका कोई निर्णय ही नहीं निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1790 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, तो किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। यह लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था? तो याद रखिएगा
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1799 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेड़ा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में। ठीक है, खेड़ा का युद्ध हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? ठीक है, छत्रपति शिवाजी पुत्र साहू और ताराबाई की सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें किसकी विजय हुई? तो याद रखिएगा साहू की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? ठीक है, ये युद्ध छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू, जिनका नाम बालाजी बाजीराव प्रथम था, और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच हुआ। ठीक है, इस युद्ध में साहू की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा 1962 ईस्वी में भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत की जीत हुई। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच ये शिमला समझौता हुआ था इसी समय, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा फिर से हुआ एक बार युद्ध। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 ईस्वी में फिर से युद्ध हुआ। ठीक है, तो किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों के पाकिस्तानी घुसपैठों को लेकर यह युद्ध पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय की जीत मिली। ठीक है, यह युद्ध कुल 84 दिन तक चला था। याद रखिएगा कुल जो टोटल है 84 डे ये युद्ध चला था। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो आप लोगों के लिए 2 टेस्ट है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। पहला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने सुंदर सर की मेहनत और वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हर वीडियो में आप लोग को अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट और भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो पे इस चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।